हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनूप मिश्रा और मैं आप सभी लोग का IPv6 ट्रेनिंग वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मैनुअल टनल की कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। पिछली वीडियो में आपने सीख लिया था कि टनल क्या होते हैं, IPv4 टू IPv6 ट्रांजिशन के कितने मैकेनिज्म होते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले, यानी मैनुअल टनल का कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितने टाइप के टनल होते हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड में मैंने ये नोट किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, टनल टाइप। तो 4 टाइप के टनल हैं जो कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये जितने भी टनल लिखे हुए हैं यहाँ पे वो सारे हम लैब में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो पहला जो टाइप होता है मैनुअल कॉन्फ़िगर टनल, दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटेड टनल, तीसरा होता है ऑटोमेटिक टनल, चौथा होता है MPLS बेस्ड टनल। बेसिकली ये सारे टनल वही करते हैं कि दो IPv6 के एंड नेटवर्क हैं जो कि IPv4 के थ्रू कनेक्टेड है, और IPv6 के नेटवर्क को बात करनी है तो वो IPv4 के नेटवर्क के थ्रू ही बात कर पाएंगे। तो IPv6 का पैकेट IPv4 के पैकेट में कन्वर्ट होके IPv4 नेटवर्क में मूव करता है। जब जहाँ से वो एंट्री करता है वहाँ से वहीं पे IPv6 पैकेट के ऊपर एक और पैकेट ऐड कर देते हैं IPv4 का, और जब पैकेट IPv4 नेटवर्क से बाहर जाता है तो वो पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो मैनुअली कॉन्फ़िगर टनल क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का टनल है जिसमें कि हम टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन दोनों हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं। हम टनल स्टेटफुल टनल होता है जिसको आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको टनल का सोर्स क्या है जहाँ से IPv4 नेटवर्क में एंट्री करेगा, और जहाँ IPv6 वापस IPv4 नेटवर्क को ड्रॉप करके IPv6 नेटवर्क में जाएगा। दोनों आपको बताना पड़ता है, मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसलिए इस टनल को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर टनल बोलते हैं। उसमें टनल सोर्स भी बताना पड़ेगा और टनल डेस्टिनेशन भी। दूसरा टाइप का है जो सेमी ऑटोमेटिक टनल है, यानी कि आधा मैनुअल है और आधा ऑटोमेटिक है। यानी कि इसमें क्या होता है, टनल ब्रोकर आप जैसे समझ सकते हो, आप गोगो सिक्स एक टनल ब्रोकर है जिसके थ्रू आप IPv6 का टनल बनाते हो, और टनल बना के IPv6 एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको अपने लैपटॉप पे IPv6 एक्सेस करना है और आप IPv4 के नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो आप गोगोनेट की वेबसाइट पे जाओ, गोगोनेट क्लाइंट वहाँ से डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो और उससे कनेक्ट हो। तो ये क्या करता है कि आपको IPv4 नेटवर्क के से एक IPv6 नेटवर्क के बीच में कनेक्ट कर देता है। बाकी वहाँ से जो IPv6 का पूरा नेटवर्क है वो आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि आप सेमी ऑटोमेटेड हो रहे हो, एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हो, वहाँ से आप पूरा सब कुछ एक्सेस कर पा रहे हो। यानी कि अगर आप आप अगर इसको फील करना चाहते हो ये कैसे होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि गोगोनेट क्लाइंट डाउनलोड करो और उसको अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप IPv6 इंटरनेट एक्सेस करो। देन आपको कहीं भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी एक डिफ़ॉल्ट पैकेट उस डेस्टिनेशन पे जाएगा जहाँ से आप कनेक्टेड हो। आपको एक IP मिलेगा, IPv6 का IP मिलेगा, ग्लोबल IP मिलेगा, उसके थ्रू आप कनेक्टेड रहोगे। देन आप पूरा IPv6 इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला हो गया मैनुअली कॉन्फ़िगर टनल, दूसरा हो गया सेमी ऑटोमेटेड टनल, तीसरा जो है ऑटोमेटिक टनल है। ऑटोमेटिक टनल मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे केवल हम टनल सोर्स स्पेसिफाई करते हैं, टनल डेस्टिनेशन वो ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टनल डेस्टिनेशन वो ऑटोमेटिक कैसे डिसाइड करता है। ये मैकेनिज्म होता है ये सारे टनल में, जैसे 64 में, आईसैट ऐप टनल में, डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN में 6RD। ये सारे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे लैब में तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि 64 में वो डेस्टिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करता है, आईसैट ऐप में वो डेस्टिनेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, डायनेमिक मल्टी पॉइंट में कैसे करता है, और 6RD में। तो ये ऑटोमेटिक टनल होते हैं। अभी के लिए बस आप केवल इतना समझ लो कि इसमें हम केवल टनल सोर्स बताते हैं, यानी कि जहाँ से हमारा पैकेट निकलेगा IPv4 नेटवर्क के लिए, और टनल डेस्टिनेशन वो पैकेट या वो राउटर खुद ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, MPLS बेस्ड टनल जो होते हैं, आपको सबको पता है कि MPLS में केवल IPv4 हम रन कर सकते हैं। IPv6 और MPLS अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर हम एक ISP का MPLS बेस्ड नेटवर्क है उसके ऊपर IPv6 पैकेट को मूव करना चाहें, तो हम ये 3 टाइप के टनल होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। IPv6 और MPLS सूडो वायर। ठीक है, PW मीन्स सूडो वायर, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है।
ठीक है। सूडोवायर में क्या करते हैं कि आप एक सूडोवायर क्रिएट करते हैं, मतलब एक L2 टनल, जिसको आप L2 टनल भी बोलते हैं, L2 VPN, सॉरी L2 VPN भी आप बोल सकते हो। L2 VPN क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर IPv6 का पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं। सेम 6PE और 6VPE है। 6PE और 6VPE में ये डिफरेंस होता है, जैसा आपको पता है कि 6VPE जो होता है, एक 6PE ग्लोबल राउटिंग टेबल में सारे रूट इंस्टॉल होते हैं, और 6VPE में एक VPN आपने पढ़ा होगा, L3 VPN। तो L3 VPN का जो कॉन्सेप्ट है वो 6VPE है, यानी कि आप क्लाइंट दोनों साइड IPv6 रहेगा और सर्विस प्रोवाइडर IPv4 पे, और वो MPLS बेस्ड नेटवर्क है। और उसको हम एक VRF के थ्रू, आपने अगर MPLS पढ़ा होगा तो आपने VRF पढ़े होंगे, तो VRF के थ्रू हम राउटिंग टेबल मतलब एक प्रोवाइडर एज राउटर से दूसरे प्रोवाइडर एज राउटर तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टनल टाइप हो गए, और मैं स्टार्ट करता हूँ मैनुअल टनल से, ठीक है। हम अपने लैब की तरफ आते हैं। ये GNS3 में मैंने लैब ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये लैब हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। इस लैब के सारे कॉन्फ़िगरेशन हमने किए थे। केवल IPv4 एंड का कॉन्फ़िगरेशन हमने इस लैब में किया है, IPv6 एंड का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। ये बेस लैब है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस लैब सेम रहेगा सारे टनल के लिए ऑलमोस्ट, और इससे आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये लैब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख के या इस लैब को देख के आप और खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि बेस टनल लैब है। उस वीडियो का नाम है IPv4 to IPv6 माइग्रेशन, जिसमें मैंने बताया है कि ट्रांजिशन IPv4 to IPv6 ट्रांजिशन के कितने तरीके हैं, और एक बेस टनल लैब का वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। बट कॉन्फ़िगरेशन के पहले एक बार मैं फिर से एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। ये जो टोपोलॉजी बनी हुई है, जिसमें R1, R2, R3, R4 और R5 राउटर जो है वो ISP का नेटवर्क है, यानी कि ये केवल IPv4 का नेटवर्क है, इसमें IPv6 कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। देन R6 और R7 एक IPv6 ओनली नेटवर्क है, जिसमें 2 राउटर हैं, और R8 और R9 ये दूसरा IPv6 ओनली नेटवर्क है। यहाँ पे केवल IPv6 चल रहा है, R6 और R7 के बीच केवल IPv6 चल रहा है, R8 और R9 के बीच IPv6 केवल चल रहा है। R6, R7, R8 और R9 से कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मीन्स ये कनेक्टेड है बट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आप R3 सर्विस प्रोवाइडर का प्रोवाइडर एज राउटर है, R6 CP राउटर बोल सकते हो आप, या क्लाइंट साइड का राउटर है। सेम यहाँ पे देखोगे आप R5 सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है, और R8 जो है आपका ये क्लाइंट का राउटर है। तो हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है ऑलरेडी R3 और R6 के बीच में, और R5 और R8 के बीच में। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम रन कर रहे हैं ISP नेटवर्क में, वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया जा चुका है, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच भी रिप राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं R6 राउटर को लॉगिन करता हूँ, इसका कंसोल लेता हूँ मैंने यहाँ पे इसका कंसोल लिया, R6 राउटर, ठीक है। R6 का नेम IOU6 है, R1 का नाम IOU1 है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा सारे राउटर्स के नाम IOU1, IOU2, IOU3 इस टाइप से था, बट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने R1, R2, R3, R4 कर दिया, ठीक है। तो R6 राउटर जो है, R6 राउटर से हम कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं कि हम R8 राउटर को पिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो पिंग कमांड के थ्रू हम इसको टेस्ट करते हैं। 200.200.2 हमारा पिंग सक्सेसफुल है, यानी कि हमें पूरी कनेक्टिविटी है। हम यहाँ पे राउटिंग टेबल में भी चेक कर सकते हैं। सो IP रूट आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू कुछ रूट रिसीव हो रहे हैं, जो कि इस पूरे R1, R2, R4, R5, R3 और R8 के बीच का नेटवर्क है, ठीक है। सारे IP एड्रेस पहले से लिखे हुए हैं, आप ये
अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वापस से। तो ये तो हो गया हमारा IPv4 का नेटवर्क और IPv6 का इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ये है कि हमें R6 और R8 के बीच, R6 राउटर ये है और R8 राउटर ये है, ठीक है। R6 और R8 के बीच में हमें एक टनल क्रिएट करना है, ठीक है। जो टनल आप लॉजिकल बोल सकते हैं, R6 और R8 को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। लॉजिकली ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे और ये एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ये एक दूसरे से IPv6 एड्रेस के थ्रू बात कर सकेंगे। हमारा जो भी ट्रैफिक मूव होगा वो R3, R2, R1, R4, R5 और R8 के थ्रू मूव होगा। बट ये जो भी पैकेट मूव होगा वो सबसे पहले IPv6 एड्रेस यहाँ रहेगा, फिर ये पैकेट यहाँ से मूव होना स्टार्ट होगा वो IPv4 पैकेट के थ्रू, फिर हम वापस से IPv6 के नेटवर्क में एंट्री करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टनल का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टनल का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले हम R6 राउटर पे ऑलरेडी लॉगिन है, हम उसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस टनल 0, मैंने एक टनल इंटरफेस क्रिएट किया जिसका नाम 0 कर दिया। आप नॉर्मली लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0 लिखते हैं, मैंने एक टनल इंटरफेस क्रिएट किया। अब जैसे मैंने टनल इंटरफेस किया, टनल इंटरफेस आप देख रहे हो मैसेज एक आया, चेंज स्टेट टू डाउन। टनल इंटरफेस मेरा डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दूंगा वैसे वैसे ये टनल स्टेटस अप आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टनल इंटरफेस में IPv6 इनेबल करते हैं, ठीक है। IPv6 हमने इनेबल कर दिया, ठीक है। अब टनल सोर्स हम बताते हैं, टनल सोर्स क्या होगा। अब टनल सोर्स आपको क्या होना चाहिए, हमारा जो भी पैकेट निकलेगा R6 राउटर से वो 200.100.100.2 से होके निकलेगा। तो हमारा टनल सोर्स क्या हो जाएगा 200.100.100.2, ठीक है। ये हमारा टनल सोर्स हो गया, ठीक है। अब हमको टनल डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा। तो टनल डेस्टिनेशन हमारा क्या है, हमारा कोई भी पैकेट निकलेगा R6 से R3 पे जाएगा, R2 पे जाएगा, R1 पे जाएगा, R4 पे जाएगा, R5 पे जाएगा, देन R8 पे आएगा। R8 पे जैसे ही वो आएगा और वो R8 के थ्रू IPv6 नेटवर्क में एंट्री करेगा। तो हमारा जो लास्ट IP है वो 200.100.202 है। तो हमारा टनल डेस्टिनेशन यही रहेगा। टनल डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा R8 का ईथरनेट 0/0 का IP, ठीक है, 200.100.200.2। जैसे मैं टनल डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर करूँगा ये अप आ जाना चाहिए, स्टेटस अप आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो मैसेज कि टनल स्टेटस अप आ गया, ठीक है। अब हमने टनल का सोर्स बता दिया, टनल का डेस्टिनेशन बता दिया, इस टनल इंटरफेस पे IPv6 इनेबल कर दिया। अब टनल मोड हमें बताना पड़ेगा। टनल आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम अभी टनल मोड करते हैं, ठीक है। टनल मोड, ठीक है। टनल मोड में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम टनल मोड में IPv6 और IP इनकैप्सुलेशन, मैनुअल टनल में हम IPv6 IP लिखते हैं, ठीक है। IPv6 बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो आगे के वीडियोज में हम सीखेंगे। अभी टनल मोड मैंने IPv6 IP लिख, ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हमारा टनल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। यहाँ पे R6 पे सेम हम R8 पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। कॉन्फ टी, यही हमारा कमांड सेम रहेगा, इंटरफेस टनल 0। आप देखोगे अभी ये स्टेटस डाउन हो जाएगा, सेम IPv6 इनेबल, ठीक है। टनल सोर्स अब R8 से जो भी पैकेट निकलेगा वो 200.100.200.2 के IP से निकलेगा। तो टनल सोर्स यही हो जाएगा 200.100.200.2, ठीक है। अब हमें टनल डेस्टिनेशन बताना होगा जो कि आप समझ चुके होंगे। टनल डेस्टिनेशन हमारा इस बार क्या रहेगा, टनल डेस्टिनेशन हमारा R6 का ईथरनेट 0/0 रहेगा, ठीक है, 200.100.100.2, ठीक है। हमारा टनल डेस्टिनेशन हो गया। अब जैसे ही हम टनल डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर किया इसका स्टेट अप हो गया, ठीक है। अब टनल मोड हमें बताना पड़ेगा। टनल मोड
IPv6 IP, ठीक है, टनल मोड IPv6 IP, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जहाँ तक मुझे याद है कि इस राउटर R6 और R7 और R8 और R9 के इंटरफेसेस पे IPv6 एड्रेसेस हमने असाइन नहीं किए। तो हमारा टनल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। टनल के कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें इस पे IPv6 एड्रेसेस असाइन कर देने चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले R6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी कॉन्फ़िग मोड में है, तो इंटरफेस ईथरनेट 0/1, ठीक है। 0/1 इंटरफेस को हम IPv6 एड्रेस असाइन करेंगे। IPv6 एड्रेस 2001 DB8:0:67:6/64, ठीक है। हमने IPv6 एड्रेस असाइन करना स्टार्ट कर दिया, नो सेट कर दिया हमने। अब सेम हम R8 पे असाइन करेंगे, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, ठीक है, नो सेट कर दिया। IPv6 एड्रेस 2001:DB8:8/64, ठीक है। नो सेट हमने ऑलरेडी कर दिया है, एग्जिट। हमने इंटरफेस असाइन कर दिया। तो हम अब हमारा टनल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम पिंग करने की कोशिश करते हैं R6 से R8 के IP को, यानी R6 अभी हम R8 राउटर पे हैं, ठीक है। अब हम R6 के इस IP को पिंग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें पिंग पैकेट हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारा टनल का कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। 2001 DB8:0:6766, ठीक है। ये हमारा IP है, ये हमारा IP हमने पिंग करने के लिए गया, बट इसके पास कोई रूट नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, कोई भी जो IPv6 राउटर है वो उस पर IPv6 की राउटिंग इनेबल नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो रन ऑल, अगर ये कमांड चलेगा तो हमें दिखेगा, ठीक है। अब IPv4 की राउटिंग इनेबल होती है, हमने इस पर कहीं भी IPv4 राउटिंग कमांड नहीं चलाया है, बट अगर हम देखेंगे इसमें तो IPv4 राउटिंग इनेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। IP राउटिंग, सॉरी, ठीक है, IP राउटिंग इनेबल है, बट IPv6 की राउटिंग इनेबल नहीं रहती है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हमें कहीं भी IPv6 की राउटिंग नहीं मिलेगी। आप ये कमांड राउटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे डले होते हैं वो शो रन ऑल में मिल जाते हैं, ठीक है। हम शो रन में हमें वही कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये सारे आउटपुट हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो IPv6 के भी कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डले हुए हैं, बट IPv6 की राउटिंग नहीं डली हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। आप इसको अपने खुद के राउटर पे एक बार सेम कमांड चला के, जैसे देखो आप यहाँ पे मैंने इंटरफेस टनल एक कॉन्फ़िगरेशन किया था, इंटरफेस टनल 0, ठीक है। इसके अंदर ये सारे कमांड मैंने नहीं डाले थे, बट ये ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है। कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डले रहते हैं राउटर पर, ठीक है। तो अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये आउटपुट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस राउटर को हम इस राउटर को एज ए IPv6 राउटर इनेबल करने के लिए हमें IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। हम R6 पे भी यही कर देते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना है, ठीक है। हमने IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर दिया। अब इसके बाद हम वापस से पिंग करने की कोशिश करते हैं कि हमारा पिंग रिप्लाई आता है या नहीं आता है, ठीक है। अभी बता रहा है नो वैलिड रूट फॉर डेस्टिनेशन, सक्सेस रेट इज 0%, ठीक है। अब हमारा टनल तो बन गया है, बट हमारे पास कोई रूट नहीं है। जब भी हम एक राउटर से जब भी हम बाहर जाते हैं, दूसरे नेटवर्क में जाते हैं, तो हमारे पास एक रूट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक रूट ऐड कर सकते हैं या एक डिफ़ॉल्ट रूट ऐड कर सकते हैं। स्टैटिक रूट हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि स्टैटिक रूट हम ऐड करेंगे कि R6 से R8 पे जाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा
नेक्स्ट हॉप इन द सेंस कि हम R6 से R8 पे जाने के लिए टनल जो हमने बनाया वो टनल यूज करेंगे, ठीक है। मतलब R6 से R8 पे अगर हमें जाना है तो हमारा जो टनल है, जो हम एक टनल यहाँ से यहाँ तक बनाया है वो टनल यूज करते हैं, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट रूट डालते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट रूट डालते हैं। तो अभी आपको IPv6 में डिफ़ॉल्ट रूट, IPv4 में डिफ़ॉल्ट रूट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, IP रूट 0.0.0.0, यानी कि सारा नेटवर्क पोर्शन 0, फिर सारे सबनेट पोर्शन 0, यानी कि कोई भी नेटवर्क आए, अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट रूट है हम उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट IPv6 में सेम है, सेम कमांड है, यानी कि कोई भी नेटवर्क डबल कोलन यानी कि सारे 0, और जो सबनेट मास्क है या प्रीफिक्स लेंथ IPv6 में बोल सकते हो वो भी 0, ठीक है। और इसको हम IPv6 रूट 0 कमांड देखते हैं हम क्या है। हमने IPv6 रूट नहीं लिखा, ठीक है। IPv6 रूट डबल कोलन 0। अब वापस हम करेंगे तो टनल आ गया, ठीक है, टनल 0। हमने राउटर 8 पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब यही कॉन्फ़िगरेशन हमें R6 पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स रूटिंग भी होना चाहिए, ठीक है। IPv6 डबल कोलन /0 टनल, वापस से हमने रूट लिखना छोड़ दिया, IPv6 रूट डबल कोलन /0 टनल 0, ठीक है, ठीक है। अब वापस हम R8 पे आते हैं और हम वापस से पिंग करने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा कि हमारा पिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गया, यानी कि हमारा जो टनल बनाने का ऑब्जेक्टिव था, वो हमारा टनल बनाने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमें R7 और R9 ये जो एंड राउटर्स हैं, इन राउटर्स पे भी रीचेबिलिटी देखते हैं कि ये तो टनल बन गया, टनल पिंग आ गया, बट हम क्या R7 और R9 जो कि टनल नहीं बने हैं उनके थ्रू पिंग कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम R7 और R9 राउटर को लॉगिन करते हैं। इन दोनों राउटर पे अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। इन पे हमने IPv6 एड्रेसेस भी नहीं कॉन्फ़िगर किए हैं। तो सबसे पहले हम IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस ईथरनेट 0/0, IP एड्रेस हो जाएगा 2001 DB8 0 67 7/64। IPv6 एड्रेस है ये, IP एड्रेस नहीं है। समटाइम्स हम IP एड्रेस लिखने के आदती होते हैं तो हम IP एड्रेस ही लिखते हैं, ठीक है। बट आप जब IPv6 यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे देन IPv6 हैबिट में आ जाएगा आपके लिखने के लिए, ठीक है। तो IOU 7 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, यानी कि R7 राउटर पे, और R9 राउटर पे भी हम आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं conf इंटरफेस ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 2001 DB8 0 89 9/64, ठीक है। देन अगेन सेम मिस्टेक, IPv6 एड्रेस नो शट, ठीक है। अब हमने दोनों राउटर्स के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया, ईथरनेट 0/0 को और R7 राउटर के ईथरनेट 0/0 को और R9 राउटर के ईथरनेट 0/0 को कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन ये करना है कि R7 और R9 के बीच कम्युनिकेशन हो जाए। बट R7 और R7 के पास कोई रूट नहीं है और R9 के पास भी कोई रूट नहीं है, तो हम इन दोनों को एक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हमें IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे हम रूट डालते हैं। हम या तो स्टैटिक रूट डाल सकते हैं कि 2001 R9 पे अगर मैं हूँ तो यहाँ पे 2001 DB8 0:67, ठीक है। इसके नेटवर्क के लिए मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो R8 राउटर है, या फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी एक डिफ़ॉल्ट रूट डाल देता हूँ कि जो आपका नेक्स्ट स्टॉप है, ये आपको कहीं भी जाने के लिए आपका नेक्स्ट स्टॉप जो है 2001 DB8 089:8 ये आपका नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा,
ठीक है, IPv6 रूट ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। R9 पे सेम R7 पे हमें करना पड़ेगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ठीक है, फिर IPv6 रूट हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट डाल देते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे स्टैटिक भी डाल सकते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट डाल दिया है। और नेक्स्ट स्टॉप होगा 2001 DB8 0:67:6 ओके। तो हमने R7 और R9 दोनों पे राउटिंग कर दी है। अब हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है R7 से R9 को पिंग करना, तो मैं R7 राउटर पे हूँ, मैं R9 को पिंग करना चाहता हूँ, राउटर 9 को 2001:0:89:9। आप देखो ये पिंग सक्सेसफुल है, हमने पिंग किया और ये हमारा पिंग सक्सेसफुल है, ठीक है। आप एक बार इसको ट्रेस करके देखो कि ये जो पैकेट है वो जा कहाँ से रहा है, ट्रेस, ठीक है। तो ये जो पैकेट है सबसे पहले हमारा 2001 DB8 676 पे जाता है, जो कि हमारा ये राउटर है R6, देन अगेन ये R8 पे जाता है। यानी कि लॉजिकली अब ये कोई भी IPv4 राउटर बीच में नहीं आ रहा है, बट हमारा जो पैकेट है वो यहीं से होके जा रहा है, क्योंकि हमारी इनके बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट, तो हमारा पैकेट यहाँ से जा रहा है, बट वो टनल इंटरफेस के थ्रू जा रहा है, यानी हमारा टनल क्रिएशन सक्सेसफुल है। आप टनल वेरीफाई भी कर सकते हो। आप IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके देख सकते हैं। टनल के कॉन्फ़िगरेशन हमने R6 और R8 पे किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। यहाँ हमने ईथरनेट इंटरफेस पे एक IP दिया था, ये हमारा लिंक लोकल IP एड्रेस है, और जो मैनुअल IP दिया था, और हमारा जो टनल इंटरफेस है, टनल इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, IPv6 इनेबल किया था, तो यहाँ पे क्या लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो FE80 बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और C864, ठीक है, 6402 ये हमारा जो 200:100:102 है, ठीक है। इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इस पूरे पोर्शन को, तो हमारा जो पोर्शन है, जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा C864:6402, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद ये आता है। यानी कि IPv4 एड्रेस जो है वो हमारा लिंक लोकल एड्रेस में कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये नेक्स्ट शॉप पे रीच हो पाते हैं, ठीक है। तो आप इसको वापस से चाहते हैं तो आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं 200:100:102 को। अगर आप ये अभी डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। बाइनरी में कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में अगर वापस से कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट यही आएगा, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव था मैनुअल टनल क्रिएट करना, हमने मैनुअल टनल क्रिएट कर लिया, और हमको एंड टू एंड कनेक्टिविटी टेस्ट करनी थी, वो भी हमने टेस्ट कर लिया। तो हमारे इस लैब का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, या सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।